द अब्स्ट्रैक्टिव नाउन। व्हाट इज द अब्स्ट्रैक्टिव नाउन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे अब्स्ट्रैक्टिव नाउन। अब्स्ट्रैक्टिव नाउन। अब्स्ट्रैक्टिव नाउन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे what is the abstractive noun। abstractive noun वाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देन तो abstractive noun is that noun which can not seen or touch only we can think or feel is known as abstractive noun। is known as abstractive noun। भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसे हम लोग देखा और छुआ
नहीं जा सके, उस केवल जिसे 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 केवल सोचा और महसूस किया जा सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्हाट इज द अब्स्ट्रैक्टिव नाउन? अब्स्ट्रैक्टिव नाउन इज दैट नाउन। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है which can not seen or touch, only we can think or feel is known as abstractive noun। जिसे केवल देखा जा सके या जिसे ना ही तो देखा जा सके ना ही जिसे देखा जा सके और छुआ जा सके, केवल हम लोग उसे महसूस या सोच सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसे केवल हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसे केवल हम लोग महसूस कर सकते हैं और जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसे हम लोग वी कैन नॉट सी, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं और जिसे हम लोग क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। केवल क्या कर सकते हैं? केवल उसको महसूस कर सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसे छू या देख नहीं सकते। उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसे देखा और छुआ नहीं जा सके, जिसे केवल सोचा और महसूस किया जा सके, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोल्ड ठंडा, हॉट गर्म, हॉट कोल्ड हॉट, स्वीट मीठा और गुडनेस अच्छाई, बैडनेस बुराई। जैसे ब्यूटीफुल सुंदर, हैंडसम सुंदर और डेथ मृत्यु। तो क्या है? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसे केवल हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसे केवल हम लोग महसूस किया जा सकता है या तो सोचा जा सकता है, ना ही तो उसे देखा जा सकता है, ना ही तो उसे छुआ जा सकता है। उसे क्या नहीं किया जा सकता? उसे
देखा नहीं जा सकता और छुआ नहीं जा सकता, और जिसे केवल क्या किया जा सकता है, केवल सोचा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठंडा, ठंडा, अभी अभी हमें क्या लग रही, ठंड, तो ठंड को हम लोग देख पा रहे हैं, ठंड को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या कर पा रहे हैं, ठंड को केवल हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। जैसे हम लोग हॉट, जब हम लोग चाय पीते हैं तो चाय क्या होती है, गर्म होती है, तो गर्म को क्या हम लोग देख पाते हैं, नहीं, वो क्या, उसे केवल क्या कर सकते हैं, उसे केवल उसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और स्वीट, स्वीट मीठा, जब हम लोग मिठाई खाते हैं तो हम लोग क्या मीठा को देख पाते हैं, जो उसके अंदर स्वाद होता है उसे उसे हम लोग नहीं देख सकते, उसे केवल क्या करते हैं, महसूस करते हैं। डेथ, मृत्यु, मृत्यु को हम लोग देख सकते हैं, जब आदमी कोई मरता है तो क्या क्या हम उसे, उस जो आदमी मर जाता है उसे, उसकी मृत्यु को हम देख सकते हैं। मृत्यु, तो मृत्यु, तो उसे कैसे हम लोग जानते हैं कि वह व्यक्ति जिंदा है या मर गया, कैसे, उसे हम लोग महसूस करते हैं। यदि एक इंसान का सांस चलता है तो लगता है कि वह जिंदा है, अगर उसकी सांस रुक जाती है तो क्या हो जाता है, वो मर जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, क्या करते हैं, महसूस करते हैं। और गुडनेस, अच्छाई, अच्छाई, जैसे गुडनेस, अच्छाई, अच्छाई को क्या, अच्छाई को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, अच्छाई को केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अच्छाई को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बुराई, बुराई को क्या हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, उसे क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं या तो सोच सकते हैं, लेकिन उसे, जैसे सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हम लोग देख सकते हैं, सुंदर को देख सकते हैं, सुंदर, सुंदर को नहीं देख सकते, क्या कर सकते हैं, उसे केवल महसूस कर सकते हैं, वह तो सोच सकते हैं। हैंडसम, हैंडसम को क्या हम लोग देख सकते हैं, नहीं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसे केवल क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं और सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, जिससे ना ही तो उसे देखा जा सकता है, ना ही तो उसे छुआ जा सकता है, उसे केवल क्या किया जा सकता है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है, या तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नोट पॉइंट। नोट, अब्स्ट्रैक्टिव, अब्स्ट्रैक्टिव नाउन, नाउन always, always will, abstractive noun will be, abstractive noun will be always singular। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा हमेशा एक वचन होता है, क्या होता है, एक वचन होता है। अब्स्ट्रैक्टिव, अब्स्ट्रैक्टिव नाउन, abstractive noun always takes singular verb। भाववाचक
संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन लेता है। जैसे भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन लेता है। जैसे राम इज a good boy। राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें गुड क्या है? गुड क्या है? गुड इसमें क्या है? अब्स्ट्रैक्टिव नाउन है। अच्छा क्या है? अब्स्ट्रैक्टिव भाववाचक है। तो भाववाचक क्या लेता है? केवल एक वचन लेता है। जैसे पेन इज ब्लैक। पेन इज ब्लैक। क्या है? कलम काला है। क्या है? कलम काला है। तो इसमें ब्लैक क्या है? ब्लैक को ना ही तो देखा जा सकता है, ना ही तो उसे पेन इज ब्लैक। तो काला को क्या हम लोग देख नहीं सकते। काला को हम लोग देख नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? केवल सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि यह काला है। क्या है? यह काला है। और इन फ्रंट ऑफ अब्स्ट्रैक्टिव नाउन नॉट यूज्ड ऑफ आर्टिकल द। In front of abstractive noun not used of article the। भाववाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लव इज ब्लाइंड। प्यार अंधा होता है। वाटर लव इज ब्लाइंड। क्या होता है? प्यार अंधा होता है। तो क्या इसके पहले क्या चाहिए? आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। तो क्या है? अब्स्ट्रैक्टिव नाउन विल बी ऑलवेज सिंगुलर। यह क्या होता है? यह हमेशा एक वचन होता है। क्या होता है? हमेशा एक वचन होता है। जैसे राम इसमें क्या है? सिंगुलर है। पेन इसमें क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। और भाववाचक संज्ञा हमेशा क्या होता है? एक वचन होता है। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन
एक वचन संज्ञा लेता है। क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या लेता है? हमेशा एक वचन क्रिया लेता है। क्या लेता है? एक वचन, जिसमें इज हम लोग का क्या है? सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर वर्ब है। और इसमें भी इज क्या है? इज हम लोग का सिंगुलर वर्ब है। तो क्या है कि अब्स्ट्रैक्टिव नाउन क्या लेता है? हमेशा क्या लेता है? ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। क्या? ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब इन फ्रंट ऑफ अब्स्ट्रैक्टिव नाउन, नॉट यूज ऑफ आर्टिकल द। क्या है? भाववाचक संज्ञा के पहले अब्स्ट्रैक्टिव आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। क्या होता है? प्यार अंधा होता है। तो क्या है कि तो इसमें क्या हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा नोट पॉइंट। क्या हो गया? नोट पॉइंट।